नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लीनिंग आवर डेटा। अब डेटा क्लीन करने के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से सबसे बेसिक चीज़ होती है कि हमारी जो नल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, उनको हम हैंडल करें। उसके साथ में डी डुप्लीकेशन इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू डू, प्लस वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाज, ताकि अगर हमारे पास वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स हैं तो उनको हम स्ट्रक्चर कर सकें, उन्हें हम स्टैंडर्डाइज कर सकें। तो इस तरीके के जो प्रोसेसेस हैं या डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो हमें करने पड़ते हैं सो दैट वी गेट सम क्लीन डेटा। अब क्लीन डेटा हमें चाहिए क्यों होता है एंड क्लीन डेटा हम मैन्युअली क्रिएट कैसे करते हैं, इस चीज का माइंडसेट हम ऑलरेडी अपने पुराने डेटा वाले लेक्चर के अंदर बना चुके हैं। उस लेक्चर के अंदर वी एक्टेड एज अ डेटा साइंटिस्ट इन Amazon एंड हमने अपने डेटा को, जो भी डेटा हमारे पास था, उसको मैन्युअली क्लीन किया था। इस लेक्चर के अंदर हम पैंडास को यूज करके किस तरीके से अपने लिए क्लीन डेटा लेकर आ सकते हैं, कैसे अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लीनिंग आवर डेटा, विच इज टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। कई बार हमारे पास ऐसा होगा कि हमारे डेटा के अंदर कुछ वैल्यूज मिसिंग है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि ईच डेटा पॉइंट इज गोइंग टू हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर फीचर। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंस्टाग्राम पर या किसी और एप्लीकेशन पर या किसी और वेबसाइट पर अगर साइन इन करते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है कुछ डिटेल्स ऐड करने का, कुछ डिटेल्स ना ऐड करने का। जैसे कई वेबसाइट्स पर जब हमारे पास साइन अप फॉर्म होता है तो फोन नंबर इज समथिंग विच इज ऑप्शनल टू ऐड, या फिर अगर हम अपने एक्स्ट्रा सोशल मीडिया हैंडल्स को ऐड करना चाहते हैं तो दैट इज समथिंग ऑप्शनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंस्टाग्राम के साथ अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दैट इज ऑप्शनल फॉर अस। जिन यूजर्स ने अकाउंट को कनेक्ट किया होगा डेटाबेस में, उन यूजर्स के लिए वहां पर उस सेल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड होगी, और जिन्होंने नहीं कनेक्ट किया होगा दूसरे किसी अकाउंट को तो वहां पर एक एम्प्टी सेल होगा, एक एम्प्टी वैल्यू होगी। तो किस तरीके से जब हम डेटाबेस से पूरे डेटा को फेच करते हैं तो वहां पर कुछ एम्प्टी वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं, तो कैसे हम उन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न। उसके लिए वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अनदर डेटा, दिस इज raw.data.csv, जिसके अंदर कुछ डेटा है विच इज अवेलेबल फॉर अस। अब इस डेटा के अंदर हम नोटिस करेंगे कुछ सेल्स हैं जो एम्प्टी हैं, इनके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं हमारे पास, प्लस वील ऑल्सो नोटिस दैट वी ऑल्सो हैव सम डुप्लीकेट वैल्यूज इन दिस डेटा। तो raw.data.csv को हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, एंड दिस इज द CSV फाइल जिसको हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे। एंड इस क्लीन करने के प्रोसेस में लेट्स क्लोज दीज। द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। अब हम अपनी मिसिंग वैल्यूज को किस तरीके से हैंडल करते हैं, लेट्स लुक एट दैट। तो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक्चुअली काफी सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक फंक्शन इज नल। इज नल हमें ट्रू रिटर्न करके देता है जहां पर भी हमारे पास नल वैल्यूज होती हैं। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लोड आवर डेटा। हम एक डेटा फ्रेम के अंदर pd.read.csv कर लेते हैं, एंड read.csv के अंदर वी आर गोइंग टू इंपोर्ट raw.data.csv एंड वी आर गोइंग टू गेट आवर डेटा अपने डेटा फ्रेम से। दिस इज द डेटा दैट वी हैव गॉटन। अब इसके अंदर हम अपनी मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करने वाले हैं। मिसिंग वैल्यूज को क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो लेट्स डू df.isNull एंड दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू गेट। अब पूरे डेटा के अंदर जहां पर भी कोई मिसिंग वैल्यू है, जैसे यहां पर एक मिसिंग वैल्यू है, इफ आई लुक एट raw.data.csv तो आई कैन सी कि जेन स्मिथ जो यूजर है उसके लिए देयर इज नो एज। एलेक्स इज द यूजर, उनके लिए भी एज स्टोर्ड नहीं है। तो यहां पर हमारे डेटा के अंदर सबसे पहली तो ये चीज नोटिस करते हैं कि जेन स्मिथ के लिए यहां पर एम्प्टी नहीं लिखा हुआ आ रहा, यहां पर आ रहा है NAN। एलेक्स के लिए भी यहां पर लिखा हुआ आ रहा है NAN। Now NAN stands for not a number. Not a number यहाँ पर बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है so that we can kind of signify that this is a null value. तो जब भी हम NAN देखें अपने डेटा के अंदर, यहाँ पर हम null values को या missing value को इमेजिन कर सकते हैं। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर हमने सीरीज के अंदर पढ़ी थी कि ऑटोमेटिकली पैंडास का क्या बेनिफिट है। पैंडास का ये भी एक बेनिफिट है कि ऑटोमेटिकली ये मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें रिप्लेस कर देता है विद NAN, नॉट अ नंबर, विच इज बेसिकली अ null वैल्यू, मतलब यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू है। अब जहां पर भी जेन स्मिथ का जो एज है, एलेक्स का जो एज है, वहां पर अगर हम अपनी डेटा के अंदर इज नल का आउटपुट देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। यहां पर जेन स्मिथ इज एट द सेकंड लेवल, यहाँ पर भी सेकंड लेवल में है, वहां पर हमारे पास एज में ट्रू आ रहा है, एंड एलेक्स विच इज द थर्ड लेवल, उसके लिए भी हमारे पास ट्रू आ रहा है। मतलब जहां पर भी NAN है, जहां पर भी मिसिंग वैल्यूज हैं, उसके लिए हम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं ट्रू वैल्यू विद द इज नल फंक्शन। अब इज नल फंक्शन का ही एक और एलियस होता है, वी कॉल दिस एलियस। एलियस मतलब इसी का एक और दूसरा नाम है या एक और दूसरा फंक्शन है जो बिल्कुल सेम काम करता है, विच इज कॉल्ड इज NA। अब इज NA हम अपने इसी फंक्शन का एक दूसरा नाम समझ सकते हैं। इज NA का बेसिकली रूट्स हमारी R लैंग्वेज से आते हैं, पर उसके हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन रिमेंबर कि या तो हम इज नल यूज करें या इज NA यूज करें, हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। जैसे इफ आई डू
इज NA, तो आई एम गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट। यहाँ पर दोबारा से हमारे पास ट्रू वैल्यू है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू है। अगर हम देखें यहाँ पर लास्ट हमारे रो के अंदर भी ट्रू वैल्यू है, एंड दिस इज ऑल्सो NAN, जहाँ पर हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जेंडर मिसिंग है। तो इस तरीके से वी कैन गेट और वी कैन डिटेक्ट आर एम्प्टी वैल्यूज। उसके साथ में व्हाट वी कैन डू, हम एक और फंक्शन ले सकते हैं विच इज लेट्स सपोज द सम फंक्शन, और हम चेनिंग कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शंस की हम चेनिंग कर सकते हैं। इफ आई डू df डॉट इज नल डॉट सम, तो what will happen, I will be able to count the number of missing values per column। जैसे ID के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं इस टेबल में, इस डेटा में ID के अंदर एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। नेम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, सिर्फ एक ही मिसिंग वैल्यू है नेम के अंदर जो यहाँ पर है। एज के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, एज के अंदर 3 मिसिंग वैल्यूज हैं, 2 हियर एंड 1 हियर ऑन द 9th रो। इनकम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है, एक है। जेंडर में भी एक मिसिंग वैल्यू है। तो इस तरीके से वी कैन काउंट कि कौन से कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हाउ इज दिस हेल्पफुल, बेसिकली लेट्स सपोज हम कोई बहुत, जैसे हमने अभी 18,000 रोज का डेटा देखा था, ऐसे ही हमारे पास कोई 1 लाख रोज का या 10 लाख रोज का भी, 1 मिलियन रोज का भी डेटा हो सकता है। अब वहां पर लेट्स सपोज हम इज नल डॉट सम करते हैं और किसी भी कॉलम के अंदर 1 मिलियन वैल्यूज के लिए अगर 10,000 मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें पता चलेगा कि हमारे डेटा का काफ़ी जो बड़ा चंक है, काफ़ी जो बड़ा पोर्शन है, दैट इज एक्चुअली मिसिंग, एंड इट वुड नॉट बी अ रियली गुड आइडिया टू यूज दैट कॉलम, टू यूज दोज वैल्यूज एज अ पैरामीटर फॉर ट्रेनिंग द मॉडल, एज अ फीचर फॉर आवर मशीन लर्निंग मॉडल, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज ऑलरेडी मिसिंग हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर हम बिना डेटा को वन बाय वन रो वाइज पढ़े बिना अगर चीज़ों को समराइज करके सोचना चाहते हैं, तो वो ये काम करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है दैट इज ड्रॉप NA, विच एक्चुअली हेल्प्स अस ड्रॉप ऑल द नल वैल्यूज फ्रॉम आवर डेटा सेट। जैसे इफ आई डू df डॉट ड्रॉप NA एंड रन द कोड, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ 4 ही रोज बचेंगी। तो किसी भी रो के अंदर अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू होती है तो उस रो को हमारा जो ड्रॉप NA फंक्शन है वो ड्रॉप कर देता है। तो व्हेन वी आर रीडिंग NA को हम नॉट अवेलेबल वैल्यूज की तरह सोच सकते हैं, बेसिकली एम्प्टी सेल्स। तो जहां पर भी हमारे एम्प्टी सेल्स होंगे जिन भी रोज के अंदर, वो हमारे लिए ड्रॉप हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर तो हम एम्प्टी सेल्स वाली रोज को ड्रॉप कर रहे हैं, पर हम चाहें तो कॉलम्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं। कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हमें सिर्फ एक्सेस को चेंज करना होता है। सो इफ आई मेक द एक्सेस टू बी 1, तो हम अपने कॉलम्स, जिस भी कॉलम के अंदर कोई ना कोई एम्प्टी सेल है जो एग्जिस्ट करता है, वो पूरा का पूरा कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। अब हमने देखा था ऑलरेडी अपने इज नल डॉट सम के अंदर कि सिर्फ एक ही कॉलम है जिसमें कोई एम्प्टी वैल्यू, मिसिंग वैल्यू नहीं है, विच इज द ID कॉलम। तो जैसे ही हम कॉलम्स को ड्रॉप करेंगे, हमारे पास सिर्फ डेटा की जो IDs हैं वो प्रिंट होने वाली हैं। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉप एम्प्टी वैल्यूज। नाउ इसके साथ में वी हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड फिल NA। फिल NA से हमारी जितनी भी मिसिंग वैल्यूज हैं उन्हें हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से फिल कर सकते हैं। जैसे इफ आई डू df डॉट फिल NA, लेट्स सपोज आई वांट टू फिल ऑल ऑफ द वैल्यूज विद 0। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, हमारी सारी जो मिसिंग वैल्यूज हैं, जहां पर भी NaN लिखा हुआ था, वो सारी वैल्यूज विल बी रिप्लेस्ड बाय द 0 इक्विवेलेंट और विद अ 0 वैल्यू। इफ आई वांट, आई कैन ऑल्सो फिल विद अनदर वैल्यू। लेट्स सपोज फिल NA की जगह इफ आई वांट टू राइट 100, तो सारी वैल्यूज़ की जगह हमारे पास 100 आ जाएगा। अब वैसे तो हम 100 जैसी रैंडम वैल्यू फिल इन नहीं करना चाहते, पर इसका एक काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो हमारे यूजर्स हैं उनकी एज का डेटा मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और फॉर द सेक ऑफ यूजिंग दिस एज अ फीचर एंड और कन्वर्टिंग दिस वैल्यू टू अ वैल्यू विच एक्चुअली मेक सेंस, हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे यूजर्स की एज का जो एवरेज वैल्यू आएगा, जो मीन वैल्यू आएगा, उससे हम अपनी एज वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, वो करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें पूरी की पूरी टेबल की वैल्यूज़ को रिप्लेस नहीं करना, हमें सिर्फ एज को रिप्लेस करना है। तो अगर हम सिर्फ एज को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे, हम सिंपली कर सकते हैं df, हम एज कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड वहां पर वी कैन डू फिल NA विद 0। तो उससे क्या होगा, बाकी सारी वैल्यूज तो NaN रहेंगी। मतलब इफ आई रन फॉर df, वैसे यहाँ पर तो ओरिजिनल वैल्यूज ही मेंटेन है NaN, पर यहाँ पर जितनी भी हमारी एज वैल्यूज हैं वहाँ पर हमारे पास NaN की जगह 0 आ जाएगा। बट नाउ वी वांट टू फिल दिस वैल्यू विद अ मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू से कैसे फिल करेंगे, जो भी हमारा कॉलम है, इस कॉलम की सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, तो इसका हम डॉट मीन करके मीन ले सकते हैं। बेसिकली हमारे पूरे डेटा का एज का मीन इज सपोज टू बी दिस वैल्यू। तो हमारी एज का जो भी मीन वैल्यू है उससे हम रिप्लेस कर देंगे सारी की सारी एज की वैल्यूज को विच आर एक्चुअली नल। तो यहाँ पर 32.75 आ गया, यहाँ पर आ गया, एंड उसके साथ में वी ऑल्सो हैव 32.75 हियर। अब वन थिंग दैट वील नोटिस इज कि इवन दो हमने यहाँ पर एज की वैल्यू को चेंज कर दिया, पर फिर भी जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो रिटेन रहेंगी।
अब लेट्स सपोज हमें अपने डेटा को क्लीन करके कहीं पे अलग से स्टोर करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? वो करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, हम अपने क्लीन्ड डेटा के लिए एक्चुअली अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम की कॉपी बना सकते हैं. I can create a copy here and यहाँ पर instead of using the original data frame, I can use the clean data frame. Clean data frame को जब हम use करेंगे तो in my clean data frame age I can store this new value. तो हमने क्या किया, अपने ओरिजिनल डेटा की एक कॉपी बना ली विच इज सपोज टू बी द क्लीन डेटा. क्लीन डेटा के अंदर एज को एक्सेस किया और एज की जगह हमने मीन एज को ऐड कर दिया. अब आइडियली यहाँ पर ये जो एज मीन है इसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए फ्रॉम द कॉपी इटसेल्फ. तो यहाँ पर जो भी क्लीन डेटा की हमने कॉपी बनाई है उससे हम इसे कैलकुलेट करें और फिर इसे क्लीन डेटा के अंदर अपडेट कर दें. उसके बाद जो भी हमारी क्लीन डेटा की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू स्टोर द लेटेस्ट वैल्यू. तो यहाँ पर अब ये हमारा डेटा है जिसके अंदर एज की जो वैल्यूज़ हैं वो 32.75 32.75 इस तरीके से आ गई हैं, पर हमारा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है दैट इज रिटेनिंग द एम्प्टी वैल्यूज़. तो इस तरीके से हमारा ओरिजिनल डेटा भी लॉस नहीं हुआ, पर हमारे पास क्लीन डेटा का एक वर्जन भी आ गया है. तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को भी क्लीन कर सकते हैं एंड सेट कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर वैल्यू. प्लस वी ऑल्सो हैव टू स्पेशल फंक्शंस कॉल्ड ffill and bfill. ffill स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड फिल. फॉरवर्ड फिल का क्या मतलब है? लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई टेबल है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसको कंसिडर करने वाले हैं. अब इस कॉलम के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं एंड बीच बीच में हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं. लेट्स सपोज हमारी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, या लेट्स ब्रिंग इट हियर, लेट्स सपोज हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं लुक समथिंग लाइक दिस 1 2 and 3. अब यहाँ पर अगर हम इसे ऊपर की तरफ से पढ़ना शुरू करें तो जब जब हमारे पास मिसिंग वैल्यू है तब तब हम पुराने वाले डेटा को अगर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें तो उस केस में हम उसे फॉरवर्ड फिल करेंगे. फॉरवर्ड फिल कहने का मतलब है कि हम ऊपर से नीचे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक तरीके से जा रहे हैं. हम 1 पर गए, 1 पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, 2 पर गए, 2 पर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर देंगे. फिर हम 2 पे गए, वहाँ वैल्यू है, 3 पे गए, वहाँ वैल्यू है, तो यहाँ पर आए मिसिंग वैल्यू है, तो लास्ट जो हमने वैलिड वैल्यू एनकाउंटर की थी उसको यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे. इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड फिल. सो लेट्स लुक एट एज डेटा, लेट्स लुक एट द फॉरवर्ड फिल. क्लीन डेटा को हटा देते हैं, ओरिजिनल डेटा के अंदर करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हम ffill को रन करते हैं. तो ffill को रन किया तो वील सी कि 29 हमारे पास था, हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर 29 था. बाद में 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो हमने क्या किया, ऊपर जो लास्ट वैलिड वैल्यू थी विच वाज 29 उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया. यहाँ पे एक और मिसिंग वैल्यू थी इस 29 के बाद, तो हमने क्या किया, इस 29 के बाद इसको भी 29 से फिल कर दिया. या इनफैक्ट कंट्री के केस में बेटर पता चलेगा. यहाँ पर हमारे पास कंट्री में NAN था, तो इंडिया के बाद हमने क्या किया, इधर भी इंडिया को कॉपी कर दिया. सो दिस इज हाउ फॉरवर्ड फिल वर्क्स. बैकवर्ड फिल विच इज bfill. bfill क्या है? bfill है हमारा बैकवर्ड फिल. बैकवर्ड फिल जस्ट इसका ऑपोजिट है कि हमें वैल्यूज को अगर फिल करना है और हमारे पास सेम मिसिंग वैल्यूज हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये सेम मिसिंग वैल्यूज हैं, अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बैकवर्ड फिल में, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. अब क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के बैक में हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसको तो हम NAN ही छोड़ेंगे, पर बाकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे. जैसे 2 के बाद हमारे पास यहाँ पर एक एम्प्टी सेल आएगा, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए 2 से फिल कर देंगे. So let's look at the logic here, df dot backward fill. And backward fill में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड वैल्यू मिसिंग है, तो हमने उसे 31 से रिप्लेस कर दिया. उसके बाद हमारे पास ये 2 वैल्यूज मिसिंग है, तो इन दोनों को हमने 34 से रिप्लेस कर दिया. तो इस तरीके से हमारा बैकवर्ड फिल वर्क करता है. तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस जिनको हम अपनी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं.